नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने घरों में भी देखा होगा और इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है कि आपकी वोल्टेज कभी बहुत कम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ रही है। मान लीजिए आपका 430 का वोल्टेज है, 3 फेज वोल्टेज है, तो इसमें कभी 450 आ गई है, कभी 380 आ गई, तो ये फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूस रहता है। ये कोई भी रीज़न हो सकता है इस फ्लक्चुएशंस के बीच में। तो आपका जो लोड कनेक्टेड है, मान लीजिए मोटर उसमें कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, सर्वर्स कनेक्टेड हैं, तो ये लोड में इसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे लोड पे क्या असर पड़ता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस का, और इसको हटाने के लिए या यूँ बोलें वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र होता है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में मेनली कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूज़ में आता है या फिर कौन सा बहुत एफिशिएंट है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप बने रहिए इस वीडियो से, क्योंकि वोल्टेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, और वोल्टेज को स्टेबलाइज रखना कितना ज़रूरी है हमारे घरों में भी, और क्या इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र की घरों में भी ज़रूरत है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो से। चलिए देखते हैं। नाउ अब देख लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर की डेफिनेशन क्या बोलती है। A voltage stabilizer is an electronic device that regulates the voltage supplied to electronic device and appliances. तो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रेगुलेट करता है वोल्टेज को, और ये रेगुलेटेड वोल्टेज ये प्रोवाइड करवाएगा किसको? ऑब्वियसली आपके जो लोड कनेक्टेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, जैसे कंप्यूटर लोड हो गया आपका, या फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे अप्लायंसेस को ये रेगुलेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। तो आउटपुट वोल्टेज लेवल जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज रेगुलेटर का। It is commonly used to protect sensitive electronic equipments and appliances from voltage fluctuation and other power related issues. तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको बचाने का काम करता है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होएगा तो आपका जो लोड है वो डैमेज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जनरल अगर फ्लो डायग्राम देखें तो ये आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसका इनपुट मान लीजिए एक रेंज रहेगी, एक वोल्टेज रेंज रहेगी, जैसे 180 वोल्ट से 250 वोल्टेज तक का एक रेंज के बीच की कोई भी वोल्टेज आएगी। इसकी जो तो आपका जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो उसको स्टेबलाइज करके जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है उसे एक कांस्टेंट वोल्टेज ही देगा। जैसे 230 वोल्ट पे आपने इसको सेट कर लिया, तो आपकी वोल्टेज इनपुट रेंज कुछ भी हो, ये आपको आउटपुट 230 वोल्ट ही देगा। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। तो आपका जो आउटपुट है वो आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट वोल्टेज है। तो इसमें एक फीडबैक सिस्टम है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसके अंदर में है। तो वो पूरा काम करके आपको एक वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर बात करें कि हमें अपने घरों में भी बहुत वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो आपने पहले देखा होगा कि जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे उनके साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज किया जाता था ज्यादातर। और अभी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनके साथ में आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और ये डिफाइंड रहते हैं एक वोल्टेज रेंज के लिए। तो इनके अंदर में ही जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किटिंग है इनका, तो ये स्मार्ट सर्किटिंग है, ये ऑलरेडी एक वोल्टेज रेंज के लिए बने होते हैं। तो आपको हर एक डिवाइस के साथ में वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट जो बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस हैं,
जैसे मेडिकल फील्ड में जो डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं उनके लिए वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। और कंप्यूटर है या फिर ऑफिसेस में ज्यादातर जहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस है, वहां पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ही वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का टाइप है जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी बेटर होती है और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादातर यूज में आता है। तो सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या क्या इसके फीचर्स हैं? दिस टाइप ऑफ स्टेबलाइजर uses a servo motor to regulate voltage। तो यहाँ पे एक सर्वो मोटर यूज करी जाएगी वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। इट हैज अ वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज। तो इसका जो इनपुट में वोल्टेज हम रेंज की बात कर रहे थे वो ज्यादा वाइड है और हमें आउटपुट एक सेट वैल्यू ही मिलेगी। इट कैन हैंडल अ हाई लोड कैपेसिटी। तो एक हाई लोड कैपेसिटी जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल लोड्स हो गए, तो उनके लिए सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ज्यादातर यूज होता है। दे आर हाईली रिलायबल, प्रोवाइडेड एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये हाईली रिलायबल है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी है और एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन इसमें हमें मिलता है। It is commonly used in industries and commercial applications। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल एप्लीकेशंस में वोल्टेज सर्वो स्टेबलाइजर यूज में आता है। और देख लेते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। मेनली दो टाइप का ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, एयर कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर एंड ऑयल कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, या एक में एयर से कूलिंग होगी और दूसरे में ऑयल से कूलिंग होगी। तो कौन से टाइप का मोस्टली ज्यादा ज्यादा लोड के लिए होता है, कौन सा लोअर लोड के लिए होता है और क्या डिफरेंसेस है, अब ये देख लेते हैं। एयर कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर में ये स्टेबलाइजर यूज करता है एयर को कूल करने के लिए और सुटेबल होता है एप्लीकेशंस ऑफ लोअर लोडिंग। तो हमारा अगर हमारा किलोवाट जो लोड है वो कम है, मान लीजिए ज्यादातर 40 किलोवाट 50 किलोवाट तक का अगर लोड है आपका, तो एयर कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर यूज में आता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सा सिस्टम यूज में नहीं करना होता, छोटा सिस्टम यूज होता है। और ये लो मेंटेनेंस है क्योंकि इसमें ऑयलिंग ज्यादा नहीं करनी हमें और ऑयल का भी खर्चा नहीं है, मेंटेनेंस इसमें थोड़ा कम है और छोटे लोड के लिए ये यूज होता है। अब बात करें ऑयल कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर की, तो ये टाइप के सर्वो स्टेबलाइजर बेटर एफिशिएंसी देते हैं। और ऑब्वियसली ऑयल कूल्ड मींस ऑयल यूज किया जाएगा सर्वो मोटर को कूल करने के लिए। इट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल की एप्लीकेशंस हैं और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस हैं, मान लीजिए 100 किलोवाट का, 200 किलोवाट, 350 500 किलोवाट के सिस्टम है, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए ऑयल कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर यूज में आता है। ठीक है, इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन है, इनका लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा है क्योंकि ये तेल पी रहा है। तो ज्यादा टाइम तक का ऑयल कूल्ड सर्वो स्टेबलाइजर रहते हैं और इनका मेंटेनेंस हाई है क्योंकि इनको ऑयल चेंज करना पड़ेगा, आपको ऑयल को साफ करना पड़ेगा और भी इसमें मेंटेनेंस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे सर्वो स्टेबलाइजर ज्यादातर यूज होते हैं और इसमें ऑयल कूल्ड हाई लोड के लिए। फाइन, अब हम देखते हैं सर्वो स्टेबलाइजर में पार्ट्स क्या क्या है। इसके पार्ट्स होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर, सर्वो मोटर, कंट्रोल सर्किट रहेगा इसमें, एक प्रोटेक्शन सर्किट भी रहेगा और डिस्प्ले पैनल रहेगा।
ठीक है। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये देखिए यहाँ पे ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अच्छा, इसको बहुत डिटेल में मैं इसका वर्किंग नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया इसमें दे देती हूँ। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोग इसमें वर्किंग पे भी वीडियो बनाएं तो वो एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, बट अभी आपको समझा देते हैं। तो ये देखिएगा, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये स्टेप डाउन भी नहीं करता, ये स्टेप अप भी नहीं करता। ये बस क्या करता है कि जो वोल्टेज हमारी प्राइमरी में है वो ही वोल्टेज हमें सेकेंडरी में देगा। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते किस लिए हैं? ताकि हम लोग वोल्टेज को थोड़ा सा रेगुलेट कर लें, तो इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादातर लगता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें हम लोग का एक यहाँ पे नॉब रहेगा, ये नॉब आप देख सकते हैं। तो जैसा कि इसमें एक बस बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है जो इस ऑटो ट्रांसफार्मर के सीरीज में लगा है। तो आपकी जो वोल्टेज है, मान लीजिए हमारा यहाँ से वोल्टेज 250 आया और यहाँ से वोल्ट यहाँ हमें चाहिए 230। तो आपका एक कंट्रोल सर्किट रहेगा जो चेक करेगा कि अरे हमारा वोल्टेज ज्यादा है इनपुट साइड में बट हमें कम चाहिए। तो वो इस सर्वो मोटर को कमांड देगा। अब सर्वो मोटर क्या करता है? मोटर आपका, मोटर से आप समझ रहे होंगे, मोटर का काम है घुमाने का। ठीक है। तो आपकी, वैसे जनरली मैं मोटर का काम बताऊं तो मोटर हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो कुछ भी डिवाइसेस को घुमाने का एप्लीकेशन जहाँ पे भी है वो मोटर का काम रहता है। तो सर्वो मोटर ने फीडबैक लिया और इस यहाँ पे एक नॉब है, उस नॉब को आगे पीछे ये करेगी अकॉर्डिंगली किसके, हमारे जो भी आउटपुट में हमें कंट्रोलिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम बोले यहाँ के फीडबैक सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आगे या पीछे इस नॉब को करेगी। तो ये आप देख सकते हैं इस नॉब के और जहां से ये टैपिंग ली हुई है कुछ डिस्टेंस है। तो ऊपर की साइड को ये पॉजिटिव वोल्टेज चेंज होएगा और नीचे की साइड को नेगेटिव वोल्टेज चेंज होगा। तो जो भी वोल्टेज इस टैपिंग के बीच में आएगा उतना वोल्टेज ये बक बूस्ट ट्रांसफार्मर इस ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज के साथ में ऐड या माइनस कर लेगा। तो एक आइडिया आपको थोड़ा सा हो गया कि ये नॉब से को हम चेंज आगे पीछे चेंज करने के वजह से वोल्टेज को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। तो ये ही सर्वो मोटर का काम रहता है और इस तरीके से वोल्टेज स्टेबलाइज होती है वोल्टेज स्टेबलाइजर में।